Dear students, today we are going to discuss the topic revolt of 1857। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इट स्टार्टेड इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, इट बिगन विद द म्यूटिनी ऑफ सीपोज। ठीक है, सीपोज वायर द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, लेटर ऑन पीजेंट्स artisans this zamindars, they also become the part of this revolt। ठीक है, ये रिवोल्ट जो है 1 साल के लिए रहा। ये इट लास्टेड फॉर 1 ईयर। ठीक है, देखिए, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इसके बहुत सारे काजेज हैं। इसके पॉलिटिकल काजेज है, इकोनॉमिकल काजेज है, सोशल काजेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज है, रिलीजियस काजेज है। वी विल डिस्कस ऑल दीज काजेज वन बाय वन। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमिकल काजेज। ठीक है, इकोनॉमिकल काजेज इसके क्या है। ठीक है, इकोनॉमिकल काज से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हिस्टोरियन जो है वो ये कहते हैं कि इस रिवोल्ट का जो सबसे बड़ा जो काज है वो है इकोनॉमिकल। ठीक है, देखिए, ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ पे ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। यहाँ पे ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था यहाँ पे। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स ने अपना रोल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, इन लोगों ने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो पीजेंट्स जो थे, जो इंडियन पीजेंट्स जो थे, इंडियन पीजेंट्स, ठीक है, तो इनको बहुत हाई लैंड रेवेन्यू इनको पे करना पड़ा। ठीक है, एंड दे वर नॉट एबल टू पे द हाई लैंड रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू क्या था, ये बहुत हाई था। ठीक है, ड्यू टू दैट दे बिकम लैंडलेस, ये बन गए लैंडलेस। ठीक है, लैंडलेस बन गए ये। अब हम ज़मींदारस की बात करेंगे। ज़मींदारस, ठीक है, ज़मींदारस वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ये लैंड होती है। ठीक है, लैंड होती थी। ज़मींदारस को भी हाई लैंड रेवेन्यू जो है वो पे करना था। हाई लैंड रेवेन्यू इनको पे करना था अंडर द न्यू ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, तो ज़मींदार जो थे, दे वर नॉट आल्सो एबल टू पे द हाई लैंड रेवेन्यू। ठीक है, ड्यू टू दैट दे बिकम आल्सो लैंडलेस। ठीक है, ये भी लैंडलेस हो गए। ठीक है,
और इनकी लैंड्स को क्या किया गया, इनकी लैंड्स को कन्फिस्केटेड किया गया, ठीक है, उन पे कब्जे किए गए, ठीक है। ये तो एक बात है। दूसरी बात जो ज़मींदार के लिए जो बहुत पेनफुल जो था वो ये था कि इनके जो लैंड जो थे वो आउटसाइडर्स ने क्या किए, कन्फिस्केटेड किए। ज़मींदार के पास जो ज़मीन थी उसको कब्ज़ा किन्होंने किया, आउटसाइडर्स ने किया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो विलेज में जो इनके पास जो स्टेटस था वो कम हो गया, ठीक है। करप्शन जो था, करप्शन बहुत था। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जब ये पीजेंट्स ये जुडिशरी में, जब ये ब्रिटिश जुडिशरी के पास जब ये जाते थे तो वहाँ पे जो जज थे वो आउटसाइडर्स के फेवर में जजमेंट सुनाते थे, ठीक है। जब ये ज़मींदार और पीजेंट्स कोर्ट्स में जाते थे, वहाँ जब अपने केसेस को ये प्रेजेंट करते थे तो ये लोग जो है वहाँ पे जीतते नहीं थे, क्योंकि जजेस जो थे दे गिव द जजमेंट्स इन द फेवर ऑफ आउटसाइडर्स, ठीक है। और इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये अपने लैंड्स को क्या करे, ये रिकवर करे, ठीक है। पीजेंट्स को जो है उनको जेल्स में डाला जाता था, उनको टार्चर किया जाता था और भी उनको बहुत परेशान किया जाता था क्योंकि वो अपने लैंड रेवेन्यू को वो पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत हाई था, ठीक है। तो ड्यू टू दीज रीजन्स पीजेंट्स और ज़मींदार्स दे बिकम द डेंजरस अपोनेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। ज़मींदार्स और पीजेंट्स क्या बन गए, ये डेंजरस अपोनेंट्स बन गए ये ब्रिटिश रूल के, ठीक है। क्योंकि इनके लैंड्स को क्या किया गया, लैंड्स जो है इनको छीनी गई वो लैंड्स, ठीक है, एंड दे बिकम लैंडलेस। देखिए यहाँ पे हम और एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने स्लोली इंडियन स्टेट्स जो उस वक्त प्रेजेंट जो थी उनको स्लोली उन्होंने क्या किया, कैप्चर किया। इंडियन स्टेट्स को जो है स्लोली क्या किया गया, कैप्चर किया गया, ठीक है। इंडियन स्टेट्स को कैप्चर किया गया स्लोली इंडियन स्टेट्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन इंडियन स्टेट्स में जो इन इंडियन स्टेट्स के साथ जो लोग जुड़े थे, ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, नोबल्स थे, ये स्कॉलर्स थे, ये रिलीजियस पर्सनस थे, दे बिकम अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो कोर्ट ऑफिशियल्स क्या बन गए, कोर्ट ऑफिशियल्स नोबल्स, religious persons including पंडित्स एंड मौलवीज, ठीक है, दे बिकम स्कॉलर्स आल्सो, दे बिकम अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो गए ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो इंडियन स्टेट्स जो थे, इंडियन रूलर्स जो थे, from the centuries they were the patterns of scholars, Indian rulers were the
पैटर्नस ऑफ रिलीजन पर्सन, ठीक है। तो जब इंडियन स्टेटस को कैप्चर किया गया तो ये लोग क्या बन गए, दे बिकम अनएम्प्लॉयड, और उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी पे जो है बहुत सारा बैड इफेक्ट्स इनकी ज़िंदगी पे पड़ गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों में ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ क्या हो गया, इन लोगों ने जो है ब्रिटिश रूल के दे हैड रिटर्न टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल, ठीक है। जब ये लोग अनएम्प्लॉयड हुए तो इनके अंदर क्या डेवलप हो गई हैट्रेड डेवलप हुई टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल, ठीक है। हाँ। एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो क्या है, वो है फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, ठीक है। देखिए ब्रिटिशर्स से पहले जो रूलर्स, फॉरेन रूलर्स जो इंडिया में आ गए, उन लोगों ने क्या किया, दे अडॉप्टेड द इंडियन ट्रेडिशंस, ठीक है। जैसे मुगल्स थे, दे अडॉप्टेड इंडियन ट्रेडिशंस एंड इंडियन कस्टम्स, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। मगर ब्रिटिशर्स क्या थे, दे आर हेयर इन इंडिया ओनली टू एनरिच देमसेल्व्स, ठीक है। इनको ब्रिटिशर्स का काम क्या था कि यहाँ से इंडिया से पैसा लेना और उस पैसे को क्या उसको यूज़ करना है इंग्लैंड में, ठीक है। तो इनका काम खाली ये था कि अपने आप को एनरिच करना है। ब्रिटिश जो ऑफिशियल जो थे, देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एनरिच देमसेल्व्स, ठीक है। जो इंडियन अपर क्लासेस थे, इंडियन अपर क्लासेस, ये लोग भी डरते थे कोई रिलेशन रखने में ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया में जो अपर क्लासेस उस वक्त थे, दे फेयर टू हैव गुड रिलेशंस with the Britishers, because Britishers they consider themselves racially superior, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे ये अपने आप को रेशियली ये क्या समझते थे, ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे, सुपीरियर रेस मानते थे अपने आप को, ठीक है, सुपीरियर रेस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ब्रिटिश पीपल जो इंडिया में थे उस वक्त, दे हैव नो सोशल कम्युनिकेशन विद द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप को रेशियली क्या समझते थे, ये सुपीरियर समझते थे, ड्यू टू विच दे डोंट डेवलप एनी गुड रिलेशंस विद द इंडियन पीपल, ठीक है। तो इंडियन पीपल भी एवरी एफर्ट the Britishers take, Indian people they look that effort suspicious समझते थे, ठीक है। तो अगर कोई काम इंडिया में ब्रिटिशर्स करते थे तो इंडियन पीपल उस पर शक करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो कैरेक्टर, ब्रिटिश रूल का जो कैरेक्टर था वो क्या था कि इट इज़ फॉरेन इन कैरेक्टर, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंडियन पीपल का जो है ब्रिटिशर्स के साथ जो है कोई भी गुड रिलेशन जो है वो डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, वो क्या है, वो है सेटबैक्स फेस्ड बाय
ब्रिटिश रूल, सेट बैक्स फेस्ड बाय ब्रिटिश रूल। ठीक है, देखिए ब्रिटिशर्स को जो है दे फेस डिफीट इन अफगान वार। ठीक है, पंजाब वार्स, यहाँ पे भी इनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्रिमियन वार्स। ठीक है, तो इस तरह ये इनकी वजह से ये जो इंडियन पीपल थे उनको लगा कि हम अंग्रेज़ों को हम इनको हम डिफीट कर सकते हैं। ठीक है, सेंथल ट्राइबसमैन जो थे, सेंथल ट्राइबसमैन। ठीक है, दे लिव इन बिहार एंड बंगाल। ठीक है, Santhal tribesmen, they have used ancient tools like axes, arrows, bows. With these ancient tools, they have displaced Britishers from their territory. ठीक है, जो भी संथल एरिया जो थे वहाँ से उनको जो है निकाला गया था, ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकाला गया था। ठीक है, संथल ट्राइबसमैन ने। ठीक है, कुछ देर के लिए मतलब निकाला गया। ठीक है, बाद में ब्रिटिशर जो थे दे यूज्ड देयर मिलिट्री माइट एंड सप्रेस्ड द संथल रेबेलियन। ठीक है, तो ये जो संथल रेबेलियन जो था, इसकी वजह से भी लोगों को लगा कि हम ब्रिटिशर्स को इनको हम हरा सकते हैं। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस यहाँ पे ये कहते हैं कि इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय द इंडियन पीपल। मतलब इंडियन पीपल को ये लगा कि हम ब्रिटिशर्स को हम हरा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हराया गया है, अफगान वार में उन्हें हराया गया, पंजाब वार्स में उनको हराया गया, ब्रिटिशर्स को जो है उनको डिफीट फेस करनी पड़ी क्रिमियन वार्स में। और संथाल ट्राइबसमैन ने जो है बाय यूजिंग द एंशिएंट टूल्स दे हैव डिस्प्लेस्ड ब्रिटिशर्स फ्रॉम देयर टेरिटरीज। ठीक है, तो इस तरह से एक थिंकिंग डेवलप हुई इंडियन पीपल में कि हम ब्रिटिशर्स को इनको हम हरा सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियंस यहाँ पे कहते हैं कि दिस थिंकिंग इट वाज द बिग मिस्टेक मेड बाय द इंडियन पीपल। ठीक है,